जब मैं वजीर आजम था तो मुल्क तरक्की कर रहा था। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप कर दिया। समझ नहीं आती अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर कैसे दी गई। मुआशी बदनज़मी 2019 में शुरू हुई, मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा पहले लोड शेडिंग का मसला था, पीटीआई की हुकूमत ने बिजली की कीमतों का भी मसला पैदा कर दिया। हमने हर दौर में मुल्क की तरक्की के लिए काम किया, लोगों ने हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हमने कहा था कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया। कारगिल लड़ाई से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ बाद में सही साबित हुआ। मरियम नवाज आज जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। टीमरगराह में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। टीमरगराह रेस्ट हाउस ग्राउंड में 10,000 कुर्सियां लगा दी गई, 600 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। किसी लाडले को लाएंगे, इलेक्शन आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली, वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल रहा है। एक कमरे में बैठे रोजाना मीटिंगें करता है। कोयटा पहुंचा तो एक होटल के कमरे में मीटिंगें करता रहा। जब जब लाडले को लाए पछतावा हुआ, जिस लाडले को लाए उसको हाथ से पकड़ कर निकाला। एक लाडले को लाने के लिए इलेक्शन आगे किए गए लेकिन वो लाडला कमरे से नहीं निकल रहा। लाडला क्वेटा गया तो होटल में ही मीटिंग करके आ गया। अगर कोई अवाम में है तो वो बिलावल भुट्टो है। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, शर्जील इनाम मेमन का कहना था पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई, मकसद पूरा होने के बाद पीपल्स पार्टी को ही साइडलाइन कर दिया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई को हटाने की हिकमत अमली भी सिर्फ हमारे पास थी। मुसल्लत किए गए शख्स ने मईशत इखलाकियात को तबाह किया। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। लंदन प्लान वो था जब डी चौक पर कब्रें खोदी गईं। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं 8 फरवरी को अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। जावेद लतीफ ने कहा मुल्क की बुनियादें हिलाने वालों को आज भी पुरतायुश जगह पर रखा गया। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में पेशी पर मरियम औरंगजेब के वारंट मनसूख। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की जेल में कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन ने केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का फैसला किया। जेल में खुफिया कार्रवाई से शफाफियत मुतासर होगी। अदालत केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। A man who is willing to be violent in this society is at times treated as an equal shareholder with the state who has got the monopoly on violence. No individual or a group can raise a violent militia. Police is there to enforce law. आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलविस नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पुलिस के साबिक आईजीज़ की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पुलिस ने क़याम अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हम उनके मखरूज हैं। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की उबूरी जमानत खारिज। जेटीसी लाहौर ने एक मुकदमे में असद उमर की हाजिरी से माफी की दरखास्त भी खारिज कर दी। एटीसी लाहौर ने 9 मई के मुकदमात में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। मुलजिमान को 23 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। मर्दान की मकामी अदालत ने 9 मई के वाकयात में साबिक स्पीकर असद कैसर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। आसिफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है जो कुछ दुनिया में मजाक की बात है।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी एक रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का फवाद चौधरी को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में सिलेक्शन को रोककर इलेक्शन की तरफ जाना होगा, फासले कम करना होंगे, वरना जो कुछ हो रहा है इससे सारी दुनिया में मजाक बन रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दोनों आईनी दरखास्तों को नंबर अलॉट कर दिए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ गुजरांवाला बार की दरखास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मियां दाऊद की दरखास्त को भी नंबर अलॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का अपनी आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर होगी या रिकॉर्डिंग ऑन एयर की जाएगी। 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली, सिफारिशात पीर को पेश की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान पर तंज। हाफिज साहब की तरजीह इजलास नहीं, फोटो सेशन है। मिलकर एक फोटो सेशन करते हैं और इस पर लिख देते हैं कब्जा मेयर और दिलों का मेयर, ताकि हाफिज नईम की अना को तस्कीन मिल जाए। मेयर कराची की जमात इस्लामी और पीटीआई को साथ मिलकर काम करने की भी दावत। कहते हैं अगर हमारे साथ बैठेंगे तो शहर मजीद बेहतर होगा। अब वो कराची नजर आएगा जिसमें शहरियों के मसाइल हल होंगे, इख्तियारात का रोना नहीं रोया जाएगा। अमेरिका ने गजा जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। 13 अरकान ने हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिकी मंदूब ने कहा जंग बंदी के मुतालबे की हिमायत नहीं करते, हमास इसराइल के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा हमास के हमले फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई सजा का जवाब नहीं बनते। हमास ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमेरिका की मजम्मत कर दी। अमेरिकी फैसला गैर इखलाकी, गैर इंसानी करार दिया। कहा करारदाद की मुखालफत फ़लस्तीनियों के कत्ल में इसराइल का साथ देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का गजा में जंग बंदी न कराने पर सख्त मायूसी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा इसराइली जहरियत खित्ते में वसी और खतरनाक तनाज़े को जन्म दे सकता है। सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में अरब लीग के वज़राए खारजा के वफ्द का दौरा है अमरीका। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। सऊदी वजीर खारजा ने कहा गजा में जारी जंग आलमी अमन के लिए खतरा है। जंग फैलने के इम्कानात कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। गजा में जंगबंदी, खुराक और तिब्बी सामान की फराहमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं अरब लीग के वज़राए खारजा से मुलाकात के दौरान गजा में इंसानी जरूरियात को पूरा करने की कोशिशों पर बात की। इसराइल की गजा पर रात भर बमबारी। खान यूनिस में घर पर हमले में 10, रफा में बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में मेडिकल कैंप कॉम्प्लेक्स के करीब आबादी को निशाना बनाया गया। फलस्तीन ओलंपिक कमेटी के मुताबिक जंग के दौरान 47 खिलाड़ी भी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। शदीद सर्दी में बेघर फलस्तीनियों का जीना मुहाल हो गया। आलमी इदारे सेहत ने इसराइल से गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तल अबीब पर रॉकेट हमलों की मनसूबाबंदी कर ली। वीडियो जारी। पैगाम में कहा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी से पहले तल अबीब को जलाकर राख कर देंगे। अबू उबैदा का कहना था 24 घंटे में मजीद 21 इसराइली टैंक और गाड़ियों को तबाह किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के भाई राजिक संजानी को एमडी सेनेट मैटर्स के ओहदे से हटा दिया गया। राजिक संजानी को डी नोटिफाई किए जाने का नोटिफिकेशन जारी। दीरबाला में दरियाए पंचकोड़ा में गाड़ी गिर गई। 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। हादसे में जाम बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक चतरा लोहदीर से है।
महकमा तालीम सिंध ने गैर कानूनी तरीके से 2.5 अरब की किताबों की खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया। महकमा तालीम ने ARY न्यूज की खबर के बाद मुबैना घपलों से मुतालिक तहकीकात की। चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड और सेक्रेटरी बुक बोर्ड को ओहदे से हटाया गया। निगरान वजीर आला का साबिक चेयरमैन आगा सुहेल के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। बच्चों की किताबें असर नौ खरीदने का फैसला किया गया। कराची से अगवा किए गए 2 बच्चों को बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद से बाजियाब करा लिया गया। SHO का कहना है कराची के मलिर कैंट थाने की हदूद से बच्चों को अगवा किया गया था। एक बच्चे की उम्र 2 साल और दूसरे की 8 माह है। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध और बलूचिस्तान को बच्चों की बाजियाबी का हुक्म दिया था। ड्रैप ने इंजेक्शन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले महलूल स्टेराइल वाटर का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। कहा स्टेराइल वाटर एंटीबायोटिक और इंजेक्शन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इससे तैयार करदा इंजेक्शन रिएक्शन कर सकता है। कसीरुल मुल्की फौजी मशकों फजरुल शर्क की इख्तितामी तकरीब। ISPR का कहना है मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में मुनक़िद हुई। इख्तितामी तकरीब में शरीक ममालिक के दस्तों के अलावा अफसरान भी मौजूद थे। स्पेशल फोर्सेस दस्तों ने आखिरी दिन पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहरा किया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इराक के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा इराक के साथ पाकिस्तान के देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड विमेन कामयाब। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली। बारिश के बायस मैच का फैसला DL सिस्टम के तहत हुआ। न्यूजीलैंड विमेंस ने 6 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान विमेंस ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 137 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड विमेंस ने 15 ओवर्स में 101 रन बनाए। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। मैच के चौथे रोज बारिश के बायस एक गेंद भी न कराई जा सकी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 391 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। जवाब में मेजबान टीम ने 4 विकेट पर 367 रन बनाए। मैच के बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की मुलाकात। बाबर आजम ने मेजबान टीम के खिलाड़ी को टिप्स दी। शाहीन आफरीदी, हसन अली और सरफराज अहमद ने मेजबान खिलाड़ियों की जर्सी पर साइन भी किए। पाकिस्तान टीम में जो हमारी टीम है उनकी टेक्निकल बहुत ज्यादा फ्लॉज है, उन पर काम नहीं हुआ था। उधर टेक्निकल चीजें बहुत सी ठीक होने वाली है। इससे बड़ा ब्रांड जो है बाबर आजम है, वो मेगा इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब आप डॉट बॉल ज्यादा खेल लेते हैं ना, फिर अपने ऊपर प्रेशर आए, तो मेगा इवेंट में ऐसा हो जाए तो वो फिर प्रेशर डबल हो जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की टेक्निक ठीक करूंगा, हमारे खिलाड़ियों का मसला डॉट बॉल्स हैं। बाबर आजम पर भी डॉट बॉल्स का दबाव आ जाता है। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए शाम 5:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार सूरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान 49 बरस के हो गए। राहत फतेह अली खान को अब तक कई मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा जा चुका। और सऊदी अरब में नूर रियाज फेस्टिवल के तीसरे एडिशन का आगाज। रियाज रंग और रोशनियों से जगमगा उठा। मुख्तलिफ मकामात को सजा दिया गया। फेस्टिवल 16 दिसंबर तक जारी रहेगा।